जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस। साइंस से संबंधित प्रश्न बहुत सारे वनडे एग्जामों में साइंस से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आज ये एग्जाम बिहार पुलिस के एग्जाम देखते हुए या कोई भी वनडे एग्जाम हो उसके देखते हुए आज मैं आप लोगों को साइंस से संबंधित जो जिस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं उस टॉपिक पर आज से हम लोग प्रत्येक टॉपिक पर डे चर्चा करेंगे जिससे प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं कि साइंस क्या है, साइंस की उत्पत्ति कैसे हुई है, कब हुआ है, साइंस का जनक कौन है। इससे संबंधित आज हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, परिचय पढ़ेंगे कि साइंस की उत्पत्ति कैसा हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं साइंस क्या है। साइंस तो हम लोग देखेंगे कि साइंस के उत्पत्ति कैसा हुआ है। ठीक है, साइंस क्या है, तो साइंस शब्द क्या है, तो साइंस शब्द है, साइंस शब्द एक साइंस एक लैटिन शब्द है। ठीक है, साइंस क्या है, तो साइंस एक लैटिन शब्द है जो साइंटिया से लिया गया है। किससे लिया गया है, साइंस एक लैटिन शब्द है जो साइंटिया से लिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि साइंस के अर्थ क्या होता है। ठीक है, साइंस क्या है, तो साइंस एक लैटिन शब्द है जो साइंटिया से लिया गया है। अब देखेंगे इसके बाद कि साइंस का अर्थ क्या होता है। ठीक है, देखिए साइंस का अर्थ क्या होता है। साइंस का अर्थ क्या है, तो साइंस का अर्थ होता है टू नो। टू नो मतलब होता है विशेष ज्ञान। ठीक है, क्या होता है, टू नो माने होता है विशेष ज्ञान। साइंस को हम लोग समझेंगे टू नो। साइंस क्या है, तो साइंस टू नो शब्द से बना है, यानी इसका मतलब होता है कि विशेष ज्ञान। अर्थात साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज के जिसे हम विशेष रूप से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं, साइंस कह सकते हैं, विज्ञान कह सकते हैं। साधारण शब्दों में साइंस का परिभाषा हुआ कि किसी भी चीज के हम विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करना है उसे क्या कहते हैं, साइंस कहा जाता है। तो साइंस ये आप लोगों को क्लियर हो गया कि साइंस का अर्थ क्या है, साइंस कहाँ से लिया गया है, साइंस किस शब्द से बना है। तो साइंस के ऊपर साइंस एक लैटिन शब्द है जो साइंटिया से लिया गया है। ठीक है, साइंस का अर्थ होता है विशेष ज्ञान, यानी साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज को हम विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, साइंस कर सकते हैं। आगे देखिए कि साइंस के कितने भाग में बांटा गया है। ठीक है, और साइंस का जनक कौन है। देखिए साइंस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 14वीं सदी में कब हुआ था, साइंस का सर्वप्रथम प्रयोग 14वीं शताब्दी में गैलीलियो साइंस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि साइंस के फादर कौन है, तो गैलीलियो को भी कह सकते हैं। साइंस के फादर के रूप में हम किसे जानते हैं, तो गैलीलियो के साइंस के फादर के रूप में हम लोग जानते हैं। अब देखिए कि साइंस के कितने पार्ट होते हैं। ठीक है, तो साइंस के कितने पार्ट होते हैं, देखिए अब देखिए कि साइंस के पार्ट, साइंस के दो भागों में बांटा गया। कितने,
साइंस के 3 भागों में बांटा गया, सॉरी, साइंस के 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, साइंस के कितने भागों में बांटा गया है? तो साइंस के 3 भागों में बांटा गया। पहला क्या है, देखिए, साइंस के 3 भाग कौन कौन है? पहला है आपका फिजिक्स, दूसरा क्या है? केमिस्ट्री, चौथा क्या है? तीसरा क्या है? बायोलॉजी। फिजिक्स का क्या अर्थ होता है? तो फिजिक्स का अर्थ होता है आपका भौतिक शास्त्र या भौतिक विज्ञान। ठीक है, केमिस्ट्री मतलब क्या होता है? रसायन शास्त्र। बायोलॉजी मतलब क्या होता है? जीव विज्ञान। अब देखिए, इस तीनों में से कौन सा विषय से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है? तो आपको कोई भी वनडे एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न बायोलॉजी से पूछा जाता है। किससे पूछा जाता है? बायोलॉजी से पूछा जाता है। कोई भी वनडे एग्जाम हो उसमें सबसे ज्यादा बायोलॉजी से ही प्रश्न पूछा जाता है। तो इसीलिए आज हम लोग पढ़ने जाएंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी शब्द क्या है? बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किए थे? इससे संबंधित आज हम लोग जानकारी पढ़ेंगे कि जीव बायोलॉजी क्या है। ठीक है, साइंस के कितने भाग हैं? तो साइंस के 3 भाग हैं। पहला क्या है? फिजिक्स है, दूसरा क्या है? केमिस्ट्री है, तीसरा क्या है? बायोलॉजी है। बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान, केमिस्ट्री माने रसायन शास्त्र, फिजिक्स माने क्या होता है? भौतिक शास्त्र होता है। ठीक है, अब देखिए हम इसमें पढ़ेंगे सबसे पहला बायोलॉजी। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजी पढ़ेंगे। देखिए, बायोलॉजी हम पढ़ेंगे। बायोलॉजी शब्द का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो बायोलॉजी शब्द का अर्थ क्या होता है? देखिए, बायो प्लस लॉजी, किससे बना है? बायो प्लस लॉजी। बायो प्लस लॉजी को हम लोग मिलकर क्या बना है? बायोलॉजी। लॉजिक शब्द कहने का मतलब क्या है? लॉजिक शब्द लिया गया है लोगस से। किससे लिया गया है? लोगस से। जो लॉजी है वह लोगस शब्द से लिया गया है। ठीक है, अब बायो का अर्थ क्या होता है? बायो का अर्थ होता है जीवन। क्या होता है? जीवन। इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं लाइफ। लॉजी माने क्या होता है? तो लॉजी माने होता है अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं स्टडी। ठीक है, तो बायोलॉजी का अर्थ हुआ, बायोलॉजी 2 शब्दों से बना है, बायो प्लस लॉजी। यानी लॉजी किससे लिया गया है? तो लोगस शब्दों से बना है लॉजी। बायो का अर्थ होता है जीवन और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन। तो साधारण शब्दों में हम लोग कह सकते हैं जीवन माने होता है क्या? जीव, यानी कि जीवधारियों, यानी कि जीवों के अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे? बायोलॉजी कहेंगे। जीवों के अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे? बायोलॉजी कहेंगे। तो छोटा छोटा परिभाषा हम लोग याद करेंगे, क्योंकि परिभाषा नहीं आता है आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे हैं साइंस का, तो उसी अनुसार ये सब जानना जरूरी है कि बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी के कितने पार्ट है, बायोलॉजी शब्द के सर्वप्रथम प्रयोग कौन किए थे। तो ये सब जानकारी अभी तुरंत आप लोगों को आगे देने वाले हैं। हो गया यहाँ तक? तो आगे देखिए, परिभाषा हम लोग लिखते हैं। ये सब उतार लिया आप लोग? उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए, नहीं तो सुनना चाह रहे हैं तो सुन करके आप लोग याद कीजिए। देखिए, साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं
कि जीवधारियों को जीवधारियों के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, यानी कि जीवों के अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, अब इसके आगे देखिए क्या होता है, बायोलॉजी। बायोलॉजी शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? तो बायोलॉजी इसका प्रयोग, इस शब्द का सबसे पहले लेमार्क कहाँ के थे? तो लेमार्क फ्रांस के थे। और एक दूसरा कौन थे? ट्रेविरेनस। ये कहाँ के थे? यह जर्मनी के थे। बायोलॉजी शब्द का सबसे पहला प्रयोग लेमार्क तथा ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने 1800 कितना 1802 ईस्वी में किए थे। ठीक है, बायोलॉजी शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किए थे? तो सबसे पहला प्रयोग लेमार्क जो फ्रांस के थे और दूसरा ट्रेविरेनस थे जो जर्मनी के थे। उन्होंने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द यानी जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था 1802 में। कभी कभी कोई एग्जाम में आपको 1801 भी देता है। ठीक है, कोई एग्जाम में आपका लूसेंट में दिया हुआ है 1801, लेकिन आप लोग जब हाई लेवल का तैयारी कीजिएगा ना तो उसमें दिया रहता है 1802। तो इसलिए यहाँ ध्यान देना है कि कब किए थे? तो 1802 ईस्वी में ही किए थे। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि बायोलॉजी शब्द, बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है। इतना तो क्लियर हो गया कि बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग किसने किए थे? तो बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग आपका लेमार्क और एक दूसरा ट्रेविरेनस ने 1802 ईस्वी में किए थे। ठीक है, अब आगे देखिए, हम लोग देखेंगे कि बायोलॉजी के कितने भागों में बांटा गया है। बायोलॉजी के 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, पहला है आपका, पहला हो जाएगा आपका क्या? पहला हो जाएगा आपका जूलॉजी। पहला आपका हो जाएगा जूलॉजी। इसको बोलते हैं हम लोग जंतु विज्ञान। दूसरा क्या है आपका? बोटनी। ये पहला हो गया। दूसरा कौन है? तो दूसरा आपका हो जाएगा बोटनी। बोटनी मतलब होता है वनस्पति विज्ञान। दूसरा कौन है आपका? तो दूसरा हो गया आपका वनस्पति विज्ञान। पहला है आपका जंतु विज्ञान, दूसरा है आपका वनस्पति विज्ञान। ठीक है, तो इसको तो ये था आपका, पहला था जूलॉजी, दूसरा था बोटनी। अब इसमें हम लोग देखेंगे जूलॉजी, जंतु विज्ञान का फादर्स किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। ठीक है, और सबसे पहले इन्होंने कौन सा पुस्तक में बताया था जंतुओं के बारे में। ठीक है, तो आगे देखिए, अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे जूलॉजी। क्या पढ़ेंगे? जूलॉजी।
वस्तु विज्ञान। जंतु क्या है? जंतु विज्ञान। इन्हें फादर किसे कहा जाता है? इनको फादर के रूप में हम लोग जानते हैं अरस्तु को। जंतु विज्ञान के फादर के रूप में हम किसे जानते हैं? अरस्तु को। इसको इंग्लिश में बोले तो होता है एरिस्टोटल। जीव विज्ञान के फादर किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है। इन्होंने सबसे पहले हिस्टोरिया एनिमेलियम इन्होंने सबसे पहला अपना हिस्टोरिया एनिमल यानी कि इतिहास, जंतु इतिहास, हिंदी हो जाएगा आपका क्या? जंतु इतिहास। इन्होंने 460 से लेकर के 377 ईसा पूर्व तक, कब से कब तक? 460 से लेकर के 377 बीसी तक। ठीक है। बीसी तक 500 कितने? 500 जंतुओं का वर्णन किया था। अर्थात साधारण शब्दों में कहूं तो जूलॉजी के यानी जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु को ही क्यों कहा जाता है? तो इन्होंने सबसे पहले 460 से 377 ईसा पूर्व में 500 जंतुओं को पहली बार हिस्टोरिया एनिमेलियम नामक पुस्तक में वर्णन किया था। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? जंतु विज्ञान के पिता के रूप में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को क्या हो गया होगा? क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए हम लोग, तो अब हम लोग देखेंगे जूलॉजी हो गया। जूलॉजी का फादर किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने 500 जंतुओं को 460 से 377 बीसी में हिस्टोरिका एनिमेलियम नामक पुस्तक में 500 जंतुओं का वर्णन किया था। इसीलिए इन्हें जूलॉजी का फादर कहा जाता है। ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे बोटनी। क्या देखते हैं? बोटनी देखते हैं। ठीक है। बोटनी का फादर किसे कहा जाता है? तो इनका फादर है थियोफ्रेटस। क्या है? थियोफ्रेटस। इनको बोटनी का, थियोफ्रेटस को बोटनी का पिता क्यों कहा जाता है? ठीक है। सवाल है यहाँ ए। तो इनको थियोफ्रेटस को ही बोटनी का पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले 371 से 286 ईसा पूर्व, 371 से 286 ईसा पूर्व में 500 कितने? 500 पौधों का वर्णन किया था। कौन सा पुस्तक में? तो इन्होंने किया था हिस्टोरिका। 500 पौधों, कितने पौधों को किए थे? तो थियोफ्रेटस ने 500 पौधों को हिस्टोरिया प्लांटिनम, यह क्या था? इनका बुक था। थियोफ्रेटस ने 371 से 286 ईसा पूर्व में 500 पौधों को, कितना? 500 पौधों को हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक पुस्तक में इन्होंने वर्णन किया था। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इसलिए इन्हें बोटनी का पिता कहा जाता है। ठीक है। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए होंगे।
क्या है, यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए हैं। आगे देखिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए हिप्पोक्रेटस, यहाँ नोट में याद कर लेंगे। हिप्पोक्रेटस इन्हें कहा जाता है चिकित्सा शास्त्र का जनक, ठीक है। एक था थियोफ्रेटस और दूसरा कौन है, हिप्पोक्रेटस। तो थियोफ्रेटस कौन थे, तो वह बोटनी के पिता कहलाता था, लेकिन इनको हिप्पोक्रेटस को किसे कहा जाता है, तो हिप्पोक्रेटस को हम लोग चिकित्सा शास्त्र के पिता के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो एक है आपका साइंस का परिचय, ठीक है। अगला दिन हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान के विभिन्न शाखाओं एवं उनके जनक, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। कल आप लोग याद करके या पढ़ के आइएगा विभिन्न शाखाओं एवं उनके जनक, कल के क्लास में होगा, ठीक है।